स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ हर्डिटी। क्या मुराद है इससे? हर्डिटी जैसे कि हमने बात की थी विरासत के ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है, इसको हम बोलते हैं हर्डिटी। इस टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है कि ऐसी क्या रीजन है, कौन सी वजूहात है जिसकी बिना पे ये कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आती हैं। हर्डिटी की जो बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको हम बोलते हैं जीन्स। जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रोटीन। अब जीन्स क्या हैं? जीन्स एक्चुअली वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक की फॉर्म है जो आपके पेरेंट्स से आप में आती हैं या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट होती हैं। और ये जीन्स हमेशा पेयर की फॉर्म में होती हैं, जिनमें से इस पेयर का एक मेंबर मेल पेरेंट की तरफ से आता है और दूसरा मेंबर फीमेल पेरेंट की तरफ से आता है। जीन्स आपकी कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करती हैं। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? जैसे आपकी हाइट होगी, आई कलर है या अटैचमेंट ऑफ ईयर लोब, स्किन कलर, हेयर टाइप, आईज कलर, ये सब की सब आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप में आपके पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से ट्रांसमिट होती हैं और इनको जीन कंट्रोल करती है। अब जीन्स कहाँ पे मौजूद हैं, इसको समझने के लिए हमें पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। जी, क्रोमोसोम्स क्या हैं? क्रोमोसोम्स सेल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि विजिबल नहीं होते, लेकिन जब सेल ने डिवाइड करना हो तो ये विजिबल होते हैं, मतलब नजर आना शुरू हो जाते हैं और इनकी एक प्रॉपर शेप है। जैसे डायग्राम में देखें, ये शेप दिखाई गई है क्रोमोसोम की, एक्स लाइक शेप है। अब इसके स्ट्रक्चर में ये चीज जो इसके बाजू हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमोटिड्स, और ये सेंट्रल पॉइंट जहां पे ये क्रोमोटिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये एक सिंगल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर शो किया गया है। अब क्रोमोसोम किससे मिलके बनते हैं? क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। जी नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ये डीएनए का स्ट्रक्चर शो किया गया है। डीएनए का ये स्ट्रक्चर डबल हेलिकल फॉर्म में है। स्ट्रैंड्स, 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक यहाँ पे ये रेड कलर में स्ट्रैंड शो किया गया है और एक ये ब्लू कलर में स्टैंड नंबर 1 एंड स्टैंड नंबर 2। दोनों स्टैंड्स के दरमियान यहाँ पे ये बेसिस होती हैं, ये जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आपने कंफ्यूज नहीं होना, अभी सिर्फ इस बात को समझें। अब देखें, इन दोनों स्ट्रैंड्स को इन बेसिस ने एक दूसरे के साथ ये जोड़ा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सीढ़ी या लैडर की बात करें कि उसके दोनों तरफ में उसके 2 बड़े डंडे और दरमियान में उसको छोटे स्टेप्स ने जोड़ा होता है। तो इसी तरह ये डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो छोटे स्टेप्स हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स या बेसिस हैं। अब एक्चुअली ये न्यूक्लियोटाइड्स या बेस की जो अरेंजमेंट है, जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, इसको हम बोल रहे हैं जीन। जैसे यहाँ पे शो भी किया गया है, ये आप अभी इससे कंफ्यूज नहीं होना, CGAT ये क्या है, ये अगले टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती क्या है। तो अब जीन क्या है? इन न्यूक्लियोटाइड्स की स्पेसिफिक अरेंजमेंट को हम बोलते हैं जीन्स। यहाँ पे उन्होंने जीन शो की गई है, एक ये अरेंजमेंट होगी। फॉर एग्जांपल ये कोई अरेंजमेंट एक जीन बना रही है जो कि हमारे किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकती है, मे बी आई कलर को कंट्रोल करे। सेकंड जीन जो है वो उसमें अरेंजमेंट चेंज हो रही है न्यूक्लियोटाइड्स की, और ये जीन क्या है? ये आपके हेयर कलर को कंट्रोल कर सकती है। तो इस तरह ये जीन एक बायोलॉजिकल कोड है जिसमें न्यूक्लियोटाइड की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है और ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करती है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक आप में कैसे आते हैं? अभी हमने बात की कि जीन्स पेयर्स की फॉर्म में होती हैं जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। जीन्स का एक मेंबर आपके मेल पेरेंट से आता है जबकि दूसरा फीमेल पेरेंट से आता है। जब सेल डिवाइड करता है, डिवाइड करके अपने जैसे न्यू सेल बनाता है, उस वक्त ये क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। क्रोमोसोम्स में इनकी जीन्स की आपस में एक दूसरे के साथ शफलिंग होती है। इस तरीके से ये न्यू कोड्स बनते जाते हैं। तो आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके अपने पेरेंट्स से मिलती होती हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप में डिफरेंट होती हैं। इस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स से हर्डिटी की फॉर्म में आप में आ जाती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जीन्स आर दी बेसिस ऑफ हर्डिटी। जीन्स ही हैं जो कैरेक्टरिस्टिक को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में लेके आती हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे बात की गई है बॉडी सेल्स की। अब बॉडी सेल्स 2 टाइप्स के हैं। एक को हम बोल रहे हैं सोमैटिक सेल्स जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं गेमीट्स। गेमीट्स में आ जाते हैं स्पर्म्स और एग्स, यहाँ इसमें स्पोर्स आ जाते हैं जो कि प्लांट्स में बनते हैं। अब क्रोमोसोम की तादाद बताई गई है कि ह्यूमन में एवरी सोमैटिक सेल हैज दी 46 क्रोमोसोम। आप देखें ह्यूमन का एक सेल कितना छोटा और उसके अंदर उसका न्यूक्लियस उससे भी छोटा, और उसको एक्सप्लोर करें तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स है इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स की फॉर्म में है। अभी हमने बात की थी कि जीन्स भी पेयर की फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्रोमोसोम का पेयर होता है और जीन का एक पार्ट क्रोमोसोम के एक तरफ होता है जबकि दूसरा पार्ट दूसरे क्रोमोसोम की तरफ होता है। फिर बात की गई है जो गेमीट सेल्स हैं यानी स्पर्म्स और एग, उसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है। अब ह्यूमन के गेमीट सेल्स में क्रोमोसोम 23 होंगे।
सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद 46 है, जबकि गैमीट सेल में क्रोमोसोम की तादाद 23 है। ये बात आपने याद रखनी है कि गैमीट्स में जिसमें स्पर्म्स या एग आ जाते हैं उसमें क्रोमोसोम की तादाद हमेशा सोमैटिक सेल की निस्बत हाफ होती है। जी अब एक्सरसाइज देखें। अब मिनी एक्सरसाइज दी गई है, इसमें आपको एक छोटी सी मक्खी दिखाई गई है जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोजेस्टर। ये वो मक्खी है, अगर आपने देखा हो घर में कहीं बनाना रखे हो तो छोटी सी ब्राउन कलर की मक्खी वो बनाना के ऊपर स्पेशली आती है, वो ड्रोसोफिला मेलेनोजेस्टर है। इसमें ये फीमेल और मेल का शो किया गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सोमैटिक सेल ऑफ ड्रोसोफिला। सोमैटिक सेल जो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। अब इसी डायग्राम में देखिए उन्होंने यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स भी शो किए गए। फीमेल के ये क्रोमोसोम रेड कलर से शो किए गए हैं और मेल के क्रोमोसोम्स को यहाँ ब्लू कलर से शो किया गया है। अब ये देखें ये क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में है। ये क्रोमोसोम का एक पेयर है, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और एक छोटे छोटे जो रेड डॉट्स हैं एक्चुअली ये भी क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम की डिफरेंट टाइप्स शो किए गई हैं इसमें। तो इसमें कितने पेयर्स हैं क्रोमोसोम के? 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। इसी तरह मेल में देखें ये भी 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें पेयर नहीं पूछा, इन्होंने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है। तो काउंट करें जी कितने हो गए? 8 क्रोमोसोम्स हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सोमैटिक सेल्स ऑफ ड्रोसोफिला इज 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 8 है। आगे पूछा गया है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमीट्स ऑफ ड्रोसोफिला। हमने बात की कि गैमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सोमैटिक सेल की निस्बत हमेशा हाफ होते हैं। तो इसमें 8 का हाफ क्या हो जाएगा? 4। हाफ क्यों होते हैं? इसका आंसर इसलिए कि गैमीट्स में से एक मेल पेरेंट्स की तरफ से आता है और एक फीमेल पेरेंट की तरफ से। तो जब ये आपस में रिकम्बाइन होते हैं तो क्रोमोसोम की तादाद रीअगेन हो जाती है, इसलिए गैमीट्स में क्रोमोसोम हमेशा हाफ होंगे सोमैटिक सेल की निस्बत। जी अगला टॉपिक है जी वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन एंड क्रिक 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का मॉडल दिया। मॉडल से मुराद डीएनए की शेप को एक्सप्लेन किया। उनके अकॉर्डिंग डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड की 4 टाइप्स बताई गई हैं। नंबर 1 पे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जिसका सिंबल हम ए से शो करते हैं, थायामीन टी से शो करेंगे, साइटोसिन सी से एंड गुआनिन जी से। जी न्यूक्लियोटाइड्स की 4 टाइप हैं, कौन कौन सी? एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। ये 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो अरेंज होकर डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। डायग्राम में देखें जैसे पहले भी बात की कि डीएनए इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिक क्यों कहा गया है? ये इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं जो एक दूसरे के साथ हेलिकल फॉर्म बना रहे हैं। ये वाला स्ट्रैंड नंबर 1 और ये हो गया स्ट्रैंड नंबर 2। तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ हेलिकल की फॉर्म में ज्वाइन किए हुए हैं और इनको ज्वाइन करने के लिए ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनको हम बोलते हैं बेस पेयर्स। पेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन करके पेयर बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखें ये ग्रीन कलर से एडेनिन को शो किया गया है, ऑरेंज कलर से थायामीन को, ब्लू कलर से साइटोसिन और येलो कलर से गुआनिन। अब यहाँ पे बेस पेयर देखें, ये येलो कलर है, इसका मतलब है ये गुआनिन है और इसका पेयर किससे मिलके बना हुआ है? ब्लू कलर यानी साइटोसिन से। और ये दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं। इसी तरह अगला पेयर देखें, ऑरेंज कलर हमें थायामीन शो किया गया है, टी से इसको सिंबलाइज करेंगे और ग्रीन कलर एडेनिन ए के साथ इसको शो करेंगे और एक दूसरे के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच है। इसी तरह अगला पेयर फिर साइटोसिन का और गुआनिन का। अब इन न्यूक्लियोटाइड्स की स्पेसिफिक अरेंजमेंट आप देखते जाएं कि किस तरह ये सारी अरेंजमेंट है। तो इस स्पेसिफिक अरेंजमेंट को भी हम जीन बोल रहे थे। जी अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि जीन्स होती क्या है। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि बेस पेयर से मिलकर बना होता है। बेस पेयर क्या है? एक्चुअली 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गुआनिन, और ये सब के सब एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। अब इस न्यूक्लियोटाइड की स्पेसिफिक अरेंजमेंट को हम बोल रहे हैं जीन। तो इस तरह ये डीएनए के पूरे स्ट्रक्चर में ये छोटी छोटी जीन्स होती हैं जो कि बायोलॉजिकल कोड्स हैं। बायोलॉजिकल कोड से मुराद ये एक कोड स्पेसिफिक होता है जो आपकी किसी कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहा है। आप देखें इस स्ट्रक्चर में हमेशा गुआनिन का साइटोसिन के साथ ही पेयर बनेगा और थायामीन का एडेनिन के साथ बनेगा। तो इस तरीके से वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल जो पेश किया वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल था कि वाकई ही डीएनए इस फॉर्म में हो सकता है जिसमें नाइट्रोजन बेसिस एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होती हैं और इसमें हमेशा गुआनिन का साइटोसिन के साथ पेयर बनेगा और थायामीन का एडेनिन के साथ बनेगा। जी आपको डीएनए का स्ट्रक्चर समझ आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स की। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर से क्या मुराद कि किस तरीके से ये कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म से अपने ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं। यहाँ पे एक बात कर दी गई है
मियोसिस की कि ऑर्गेनिज्म फॉर्म गमीट्स, स्पर्म और एग बाय मियोसिस। अब मियोसिस क्या है? ये सेल डिवीजन की एक टाइप है जो कि अगला हमारा टॉपिक है। दो तरह से सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस और मियोसिस। अब मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ रह जाते हैं गमीट्स में। ये हमने पहले भी बात की कि गमीट सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं सोमैटिक सेल की निस्बत। इन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम हैप्लॉइड बोलते हैं या एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसको बोलेंगे। हैप्लॉइड का मतलब होगा हाफ। तो स्पर्म्स या गमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है और इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड या एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसी तरह अगर हम सोमैटिक सेल्स की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डबल होते हैं, जो कि पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। अच्छा जी, अब होता है क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर किस तरह ट्रांसमिट होते हैं। रिप्रोडक्शन के दौरान मेल और फीमेल गमीट्स जब मेट करते हैं तो अब स्पर्म सेल्स भी हैप्लॉइड हैं जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और एग सेल्स में भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जब ये फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद दोबारा रीगेन हो जाती है, जो डिप्लॉइड हो जाती है, 2n हो जाती है। जी देखें, एग में जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जिसको हम एन से शो करते हैं, इसी तरह स्पर्म सेल्स में भी एन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। रिप्रोडक्शन के दरमियान जब ये मेट करेंगे तो जाइगोट बनाएंगे। अब जाइगोट में क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो जाएगी? दोबारा रीअगेन हो जाएगी, 2n हो जाएगी या डिप्लॉइड हो जाएगी। कैसे डिप्लॉइड हुई? एक n फीमेल पेरेंट की तरफ से आएगा और एक n मेल पेरेंट की तरफ से आएगा, तो ये दोनों मिलकर 2n क्रोमोसोम्स बना देंगे, मीन डिप्लॉइड क्रोमोसोम। इसीलिए हम बोलेंगे कि जाइगोट में डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं। अब देखें ये कैरेक्टरिस्टिक किस तरह ट्रांसफर हुई। फीमेल पेरेंट की तरफ से जो क्रोमोसोम आ रहे हैं कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ मेल पेरेंट्स की तरफ से आने वाले क्रोमोसोम हैं। जब ये रिकंबाइन हुए तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसमें फीमेल पेरेंट से आ गई और कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेल पेरेंट से आ गई। जाइगोट से आगे न्यू डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी और ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो जाएगा। तो जाइगोट वो पहला सेल है जिससे लाइफ का ओरिजिन स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स की मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स से ट्रांसफर होके बच्चों तक आ जाती हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।